ये क्लाइमेट चेंज माने जो सूरज की रोशनी के साथ सौर ऊर्जा आती हैं, उसके साथ अतिनील किरण अल्ट्रावायलेट रेज और रेडियो एक्टिव रेडिएशंस आते हैं, उनको रोकने का काम, क्योंकि एक घातक है, विनाशक है, इनको रोकने का काम ओजोन वायु हमारे वायुमंडल के ऊपर फैला दिया था ईश्वर ने, और वो ओजोन वायु उसको सोख लेते हैं और शुद्ध सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा हमारी पृथ्वी पर भेजते हैं। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि ये जो ओजोन ही खत्म हो रहा है, खंड प्राय छेद पड़े हैं। और इनके क्यों हुआ है, इसका जब तलाश चालू हुई वैश्विक स्तर पर, तो IPCC एक कमेटी का गठन किया गया, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। उन्होंने इनका जांच की और मालूम पड़ा कि ओजोन को ख़त्म करने का काम ग्रीन हाउस गैसेस कर रहे हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन महत्वपूर्ण है। और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन था वो तो हमने अभी उसको नियंत्रित कर दिया है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन विशाल मात्रा में ओजोन को ख़त्म कर रहा है और ऊष्मा भी सोख रहा है। इसका मतलब है ये जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान वृद्धि के लिए अगर कोई कारण है तो ये ग्रीन हाउस गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन। इन ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन करने वाले 3 क्षेत्र हैं। एक है उद्योग, उद्योग जो धुआं छोड़ रहे हैं लगातार, उनमें सारे ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जित हो रहे हैं। दूसरा है कृषि उद्योग, कृषि उद्योग में रासायनिक खेती, और जैसे गुप्ता जी ने कहा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती सबसे ज़्यादा उत्सर्जन ग्रीन हाउस गैसेस का कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में मैं तो जाहिर तौर पर खुला बात कर रहा हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में 60% कॉन्ट्रीब्यूशन, 60% हिस्सा इस जैविक खेती का, ऑर्गेनिक खेती का है। क्योंकि जैविक खेती में, ऑर्गेनिक खेती में जो गोबर का खाद उपयोग में लाया जा रहा है, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट उपयोग में लाया जा रहा है, खलियाँ लाई जा रही हैं और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर उपयोग में लाए जा रहे हैं। उनमें 2 प्रकार के कंपाउंड होते हैं, एक तो कार्बनिक कंपाउंड होता है और एक प्रोटीनस कंपाउंड होता है। कार्बनिक कंपाउंड और प्रोटीनस कंपाउंड का विघटन एक्टिनोमाइसीट्स जीवाणु करते हैं। अगर आपने गोबर का खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, खलिया, ये सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर फैला दिए भूमि के सतह पर और उनको नमी मिली, तो एक्टिनोमाइसीट्स कार्बनिक कंपाउंड का विघटन करते हैं, जिसमें से कार्बन उत्सर्जन होता है। कार्बन भूमि में संग्रहित नहीं होता, क्योंकि कार्बन को भूमि में संग्रहित करने के लिए जो जीवाणु चाहिए, जो नाइट्रोजन चाहिए, वो जीवाणु ही खत्म कर दिए गए रासायनिक खेती और जैविक खेती से। क्योंकि जैविक खेती में भी कैडमियम, आर्सेनिक, मर्क्यूरी, लेड जैसे खतरनाक हेवी मेटल, जहरीले हेवी मेटल्स होते हैं जो विनाशक है, जीवाणु खत्म करते हैं। इसका अर्थ है कि जो कार्बन है वो भूमि में संग्रहित नहीं होता। अगर 2.5% ऑर्गेनिक कार्बन को भूमि में संग्रहित करते हैं तो मैं दावा करता हूँ कि 1 एकड़ में 120 क्विंटल गेहूं का उत्पादन आप ले सकते हैं। लेकिन आज हमारे भारत के भूमि में केवल 0.3% कार्बन इकट्ठा है, क्योंकि वो हवा में जा रहा है। और जब ये कार्बन हवा में जाता है, हवा का प्राण वायु ऑक्सीजन से उसकी रासायनिक अभिक्रिया होती है, ऑक्सीडेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण होता है, जो ग्रीन हाउस गैसेस से हवा में 120 साल तक रहता है और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। इसका मतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने का काम ये ऑर्गेनिक फार्मिंग और रासायनिक फार्मिंग कर रही हैं, जैविक खेती और रासायनिक खेती कर रहे हैं। दूसरी ओर जो प्रोटीनस कंपाउंड होते हैं जैविक खादों में, उसका विघटन भी एक्टिनोमाइसीट्स करता है। अमोनिया स्टेज होता है, अमोनिया का रूपांतर सेकंड स्टेज में नाइट्रोसोमोनास जीवाणु और नाइट्रोकॉकस जीवाणु अमोनिया का रूपांतर नाइट्रेट में करते हैं। बाद में नाइट्रेट का रूपांतर नाइट्रेट में करने वाले नाइट्रोबैक्टर और पेनिसिलियम फंगस होते हैं। नाइट्रेट का रूपांतर 3 नाइट्रोजन में करने वाले डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और माइक्रोकॉकस जीवाणु होते हैं, जो मुक्त नाइट्रोजन का निर्माण करते हैं। यानी इसका अर्थ है ये जो खादों का विघटन होने, जैविक खादों का विघटन होने के बाद जो नाइट्रोजन हवा में आ गया अभी, उसका भी हवा में प्राणवायु के साथ रासायनिक अभिक्रिया होती है, ऑक्सीडेशन होता है और नाइट्रस ऑक्साइड निर्माण होता है, हवा में वो स्थिर रहता है। ये ग्रीन हाउस गैस से ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है और जलवायु परिवर्तन को बढ़ा रहा है। खादों के कंपोस्ट खाद का जो पीट होता है या वर्मी कंपोस्ट का पीट होता है, गोबर खाद का जो पीट होता है, उसमें हवा के बगैर जीने वाले जीवाणु अनएरोबिक बैक्टीरिया सड़ाने का काम करता है। जो अवशेष है उसमें कार्बनिक और नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं, उसको
स्पॉइल करते, उसका विघटन नहीं करते, उसको सड़ाने की क्रिया होती है। और सड़ाने से क्या होता है, विशाल मात्रा में मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कीटोन जैसे खतरनाक, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया जैसे खतरनाक, विशेष रूप में मीथेन मुक्त होता है। और ये मीथेन हवा में आता है, 20 साल वो ख़त्म नहीं होता, हवा में रहता है। ये ग्रीन हाउस गैस से ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। इसका मतलब है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को बढ़ाने का काम अगर कोई कर रहा है तो ये रासायनिक खेती और ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती है, ये आप समझ में लाइए। और साथ में ये ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती भूमि की ऊर्जा शक्ति, फर्टिलिटी को ख़त्म करते हैं, उत्पादन क्षमता को ख़त्म करते हैं, उत्पादन देते नहीं। इतना ही नहीं, ह्यूमस की निर्मित को रोकते हैं जो हमारी भूमि की फर्टिलिटी है। तो ये बहुत खतरनाक षड्यंत्र है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग की इनपुट कॉस्ट, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो संसाधन हैं उनकी कॉस्ट रासायनिक संसाधनों के से कई गुना ज़्यादा महंगी है। यानी जितनी लूट किसानों की रासायनिक कृषि ने की है उससे कई गुना लूट ये ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती कर रही है। ये जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक बहुत बड़ा वैश्विक षड्यंत्र है। ये हमारा स्वदेशी तंत्र नहीं है, ये विदेशी तंत्र है, क्योंकि इसकी निर्मित अपने यूरोप में हुई है। डॉक्टर अल्बर्ट हावर्ड ने कंपोस्ट खाद का निर्माण किया, वो ब्रिटिश वैज्ञानिक था। वर्मी कंपोस्ट और बाकी जो टेक्नोलॉजी ऑर्गेनिक फार्मिंग के वो यूरोपियन टेक्नोलॉजी हैं। इसका मतलब है स्वदेशी नहीं है। बायोडायनामिक न्यूजीलैंड की टेक्नोलॉजी है। वेस्ट डिकम्पोजर ये हमारा भारतीय नहीं है, कोरियन टेक्नोलॉजी है। और चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है। इसका अर्थ है ऑर्गेनिक फार्मिंग जो टेक्नोलॉजी है वो स्वदेशी भारतीय नहीं है, विदेशी टेक्नोलॉजी है।